कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद डीके शिव कुमार पहली बार गुलबर्गा पहुंचे, जहां गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा, साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल, एमएलसीज, दीगर सीनियर लीडर्स, पार्टी वर्कर्स और कार्यकर्ताओं की जानिब से उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। डीके शिव कुमार ने बताया कि वो बारिश की कमी के चलते कल्याण कर्नाटक के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने कहा पूरे कर्नाटक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और कानूनी उसूलों के मुताबिक ही फैसला करते हुए मुतासिर इलाकों को ड्रॉट हिट करार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अवाम, सोशल एक्टिविस्ट्स और किसानों से मुलाकात की, साथ ही अफसरों के साथ रिव्यू मीटिंग कर ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। गुलबर्गा की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए डीके शिव कुमार ने पहले शरण बसप्पा मंदिर को विजिट कर पूजा की और उसके बाद हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह पहुंचे, जहां जियारत की और उनके हाथों ऑल इंडिया सैयद मोहम्मद गीसू दराज रिसर्च एकेडमी का इनॉग्रेशन भी किया गया। इसी के साथ डीके शिव कुमार ने बारिश के लिए हजरत मतवाले हुसैनी साहब की चौखट पर धागा बांधकर मन्नत भी मांगी। इसके बाद आईवान शाही गेस्ट हाउस में डीके शिव कुमार ने अवाम की शिकायतें सुनी और यकीन दिलाया कि उनकी दरख्वास्तों पर अमल किया जाएगा। इसी दौरान कई किसानों ने सूखे हुए गन्ने के पौधे दिखाते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि उनके इलाके को ड्रॉट हिट ऐलान किया जाए। फार्म लोन माफ़ी के सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले यह देखा जाएगा कि कितना कर्ज है और उसकी नौयत क्या है, उसके बाद ही हुकूमत कोई फैसला लेगी। उन्होंने यह भी बताया कि हुकूमत ने हाल ही में प्राजा सेवा डिपार्टमेंट शुरू किया है, जहां लोग अपनी शिकायतें दे सकते हैं ताकि उनका हल निकाला जा सके। अब सबकी नज़रें हुकूमत के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं कि कर्नाटक के किन इलाकों को ड्राउट हिट ऐलान किया जाता है। पाखर्स पब्लिक स्कूल, जहां मॉडर्न एजुकेशन और ब्राइट फ्यूचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। सीबीएसई करिकुलम, डिजिटल बोर्ड क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, साइंस एंड आईटी लैब्स के साथ सीसीटीवी सर्विलेंस और सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें।